नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। बीते रविवार को चमोली में आई त्रासदी से जहां हर कोई सहमा हुआ है, आपदा के बाद से लगातार आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो वहीं इन दिनों उत्तराखंड दौरे पर आए महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने जोशीमठ में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर दुख जताया। उन्होंने कहा कि देवभूमि का अक्सर दैवीय आपदाओं से सामना होता रहता है। साथ ही उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की भगतदा ने केंद्र और राज्य सरकार के काम की सराहना भी की। इसको लेकर भगत सिंह कोश्यारी से ज्यादा बातचीत की न्यूज इंडिया के रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता ने। चमोली में जल प्रलय को आज छठा दिन है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है कि जिंदगी की जंग को अंतिम सांस तक लड़ा जाए। कोशिश की जाए कि जिस टनल के नीचे अभी भी संभावना जताई जा रही है कि लोग फंसे हैं, उसके लिए लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ काम कर रहा है। तीनों सेना तैयार हैं। अभी हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी। सीधे बात करते हैं। कोश्यारी जी कल ही उत्तराखंड आए हैं। भगतदा आपसे जानेंगे, जिस तरीके की सूचना आपको महाराष्ट्र में रहकर मिली होगी कि अचानक रविवार को एक काला रविवार आया और केदारनाथ की जो यादें हैं वो दोबारा ताज़ा हो गई। मौजूदा समय में इस आपदा को किस रूप में देखते हैं? आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मौजूदा समय में आप राज्यपाल हैं, और किस तरह से ये चीज़ें हैं और कितनी कष्टकारी हैं? पहली बात तो घटना का न मुख्यमंत्री से संबंध है न राज्यपाल से संबंध है। ऐसी दुर्घटनाएं हिमालय में बहुधा होती रहते हैं और उत्तराखंड में पिछले अनेक वर्षों से 40-50 सालों से मैं देख रहा हूं। आप अगर यहाँ से कोई 1991, 1992, उससे पहले 80 का उधर के अगर घटना देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। और एक तो बादल फटना, जैसे केदारनाथ में हो गया या कहीं और जगह बादल फटने से हर साल कहीं ना कहीं नुकसान होता है। और ये जो अभी चमोली में उसमें जोशीमठ में जो घटना हुई है, ये अभी हमारे साइंटिस्ट भी उस पर निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि इसका कारण क्या है। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि आप लोग पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, आप तो कुछ भी बोल सकते हो, पर हम कैसे बोलेंगे कि क्या है? हम तो कहते हैं कि आपदा आई, भयंकर आई, इतना दुर्दैव हुआ, इतना जनहानि हो गई है, जनधन की हानि हो गई है। ये बहुत ही दुखद है। मैंने उसी दिन अपना बयान महाराष्ट्र से दिया था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारी जो सेना है, फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री के फोर्सेज हैं, वो भी रात दिन लगे हुए हैं। तो जितना इस नुकसान में जब उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, जितनी जानें चली गई हैं, जो बच सकते हैं उसके लिए अभी भी लोग प्रयत्नशील हैं। और मुझे लगता है कि दोनों सरकारें मिलजुल के अच्छा काम कर रही हैं। भगतदा, अभी भी बताया जा रहा है कि ऊपर एक और झील बन रही है, ऋषि गंगा, जहां से सब कुछ तबाह हो गया। वहां पर एक ब्लॉक और है। हालांकि एवलांच का रूप बताया जा रहा है कि एवलांच गिरने से ये घटना हुई है। तो आप लगातार पहाड़ का आपने एक एक कोना देखा हुआ है, किस तरीके की समस्या देखी हुई हैं। लगातार वैज्ञानिक बता रहे हैं कि 37 सालों से कुछ ऐसी रिपोर्टें आई कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे चीज़ों में सरकारों को सोचना चाहिए, किस तरीके की रिपोर्ट्स को स्वीकार करना चाहिए ताकि इन प्रकार की आपदाओं से बचा जा सके या इसके लिए तैयार हुआ जा सके? देखिए, संसार में जो बलवान है, शक्तिवान है, उसको पूजा जाता है। आप बहुत साधु हैं, संत हैं, प्रकृति का कुछ भी नुकसान नहीं करते, और उसके बाद भी अगर कोई दुष्ट शक्ति आ गई तो आपके साधुत्व को 2 मिनट में ख़त्म करता है। इसीलिए साधु होने के साथ साथ सशक्त होना, बलवान होना, संगठित होना, विकसित होना, ये भी जरूरी होता है। इसलिए आज का एक जो समस्या ये है और एक अंतर विरोध है कि एक और हमको प्रकृति को बचाना है, प्रकृति के सारी पर्यावरण को बचाना है। ये एक अहम विषय है सारी दुनिया के लिए, कोई भारत के लिए नहीं है। और दूसरी ओर विकास है, देश की सुरक्षा है। अब हम कहें कि नहीं, हिमालय में कुछ करो ही मत, और आप नहीं करोगे तो चाइना आकर के जहाँ पूरा लद्दाख से पीछे साइड में बना गया, अरुणाचल के पीछे सब बना लिया उसने करके, है तो क्या हम ये कहेंगे सब वो करेगा? इसलिए इस पर बैलेंस, संतुलित होकर के काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से हमारे वैज्ञानिक और शासन में जो लोग बैठे हैं
वो इसमें मिलजुल करके परामर्श से काम करते हैं। जहाँ तक नई ताल बनने का सवाल है, इसका अधिक उत्तर तो वैज्ञानिक देंगे, हम क्या देंगे। हो सकता है आप मीडिया के लोग आपको ज़्यादा अंतर्दृष्टि होता बता सके, मैं तो नहीं बता सकता। ये काम वैज्ञानिकों का है, वो बताएंगे। तो पूरी तरह से भगत सिंह कोश्यारी जी, महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र ने बताया कि संतुलन को लेकर विकास की क्रिया चलनी चाहिए और इसी को लेकर वैज्ञानिक लगे हुए हैं। हमारे सहयोगी आशीष दीवान के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ इंडिया, देहरादून।